और हमें एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का विकल्प बनाने की कोशिश करी है सत्य बहुमत के माध्यम से, जो कि सांसदों के बहुमत से सरकार ना बनकर उसके विकल्प में मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने। हम सत्य बहुमत के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये जो आज के दिन जो भ्रष्ट बहुमत है सांसदों का, हम उसका विरोध करते हुए मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये खरीद फरोख्त, भ्रष्ट समझौते, सांठगांठ और ये जो भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को टिकट देने का, ये सब खत्म हो जाएगा। स्वागत है आपका एनजीटीवी में और मैं हूं अबुल कलाम। आज जहां मैं बैठा हूं, मैं आपको दिखा दूं, आप मेरे पीछे जो बैकड्रॉप देख रहे हैं, सत्य बहुमत पार्टी के नाम से ये जो आप देख रहे हैं, ये सत्य बहुमत पार्टी क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए खुद यहाँ मौजूद हैं सत्य बहुमत पार्टी के फाउंडर और यहाँ जो ये पार्टी के अध्यक्ष भी हैं आप। तो मैं यहाँ आज हम इनसे बात करेंगे सत्य बहुमत पार्टी के जो फाउंडर हैं सत्यदेव चौधरी जी से, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो सब जानेंगे कि ये पार्टी क्या है, इसका क्या उद्देश्य है और ये क्यों वजूद में आई, किस तरह का ये राजनीति में आना चाहती है या राजनीति में किस तरह का परिवर्तन देखना चाहती है। जिस तरह से देश में लोकतंत्र है, देश लोकतंत्र से चलता है, लोकतांत्रिक यहाँ सरकारें हैं, तो लोकतंत्र में कितने ज़रूरी है इसको लोकतंत्र को मजबूत करना और क्यों ये सत्य बहुमत पार्टी बनाना पड़ी, इस सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद अबुल जी। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये सत्य बहुमत पार्टी क्या है और ये क्यों आपके जहन में ये बात आई कि सत्य बहुमत पार्टी जो है देश के सामने लाना चाहिए। देखिए, सत्य बहुमत पार्टी जो है वो एक जो वर्तमान मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है, जिस बहुमत से हम सरकार बनाते हैं, उस बहुमत का हम समझना चाहते हैं कि भाई ये बहुमत कैसे बना इनका, और उस बहुमत का जो वर्तमान बहुमत है हम उसका विरोध करते हुए ये समझना चाहते हैं कि उस बहुमत की कोई संविधान या कोई परिभाषा या कोई कानून है क्या। जब वो हमें नहीं मिला उसके लिए, तो हम जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में सांसदों के बहुमत से और विशेष रूप से वो जो जोड़ तोड़, सांठगांठ, भ्रष्ट समझौते, खरीद फरोख्त की जो राजनीति है, और आप अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को टिकट देके झूठ बोल के झूठे नारे लगाकर बोले वाले मतदाताओं से वोट लेकर उनको जितवाते हो और उनको संसद में लेके आते हो, हम उसका विशेष रूप से विरोध करते हैं। और हमें एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का विकल्प बनाने की कोशिश करी है सत्य बहुमत के माध्यम से, जो कि सांसदों के बहुमत से सरकार ना बनकर उसके विकल्प में मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने। यानी जिस राजनीतिक पार्टी को चुनाव के समय, लोकसभा के चुनाव के समय अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, भले ही उसके जीते हुए सांसद कम हो, हम उसको बहुमत मानने की कोशिश मानेंगे। हम सत्य बहुमत के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये जो आज के दिन जो भ्रष्ट बहुमत है सांसदों का, हम उसका विरोध करते हुए मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये खरीद फरोख्त, भ्रष्ट समझौते, सांठगांठ और ये जो भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को टिकट देने का, ये सब खत्म हो जाएगा। अगर मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनेगी तो फिर, क्योंकि आपको वोट ज़्यादा लेने हैं, तो आप भ्रष्टाचारियों को और अपराधियों को टिकट नहीं दोगे, तो मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने का विकल्प सत्य बहुमत है। तो ये सत्य बहुमत की बात तो सभी करते हैं, लेकिन आपने यहाँ सत्य बहुमत ये शब्द जो ला रहे हैं, ये किस लिए, क्या ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, तो क्योंकि बहुमत की बात सब कहाँ करते हैं, वो तो जीतने के बाद में कहते हैं जी कि हमारा बहुमत है। सांठगांठ, जोड़ भ्रष्ट समझौते करके आपने बहुमत बना लिया। बहुमत क्या है, बहुमत कैसे बनेगा? पिछले 70-75 सालों से आप कैसे बहुमत से सरकार बनाते आ रहे हो, ये आप हमें बताइए मेरे को कि भाई कौन से गठबंधन से गठबंधन करना क्या कानूनी रूप से कानून है उसका? भ्रष्ट समझौते करने का, लेन देन करने का, खरीद फरोख्त करने का कोई व्यवस्था है ये, या कोई ये भ्रष्ट व्यवस्था नहीं है क्या? जब ये भ्रष्ट व्यवस्था है तो इसका कोई विकल्प तो सोचना चाहिए ना। तो एक जिम्मेवार और जागरूक मतदाता होने के नाते, जिम्मेवार नागरिक और मतदाता होने के नाते, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब ये बहुमत ठीक नहीं है तो हमने इस बहुमत का विकल्प बनाया। इस बहुमत का विकल्प बताया ना मैं आपको कि सांसदों के बहुमत से सरकार नहीं बनाएंगे हम, और हम मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाएंगे। हम सांसदों के बहुमत से
सरकार बनाने को हम खारिज करते हैं, खंडन करते हैं उसका। तो क्या ये आपको लगता है कि लोगों का जो देशवासियों का मुद्दा है, देशवासी चाहते हैं, जिस तरह से महंगाई अपने उरूज पर है और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इसी तरह से नौकरियां भी नहीं हैं, ऐसे में यहाँ सत्य बहुमत की बात जो आप कर रहे हैं, और यहाँ इस टाइम जो हमें दिखाई देती हैं दो पार्टियाँ, कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों सत्ता में आती हैं, कभी कोई सी पार्टी है, ऐसे में आप भ्रष्टाचार की या दूसरी जो लोगों के मुद्दे हैं उससे हटकर एक ये बहुमत का मुद्दा जो आ रहा है इसको लेकर? देखिए अबुल जी, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी नेता का, राजनेता का या पॉलिटिकल पार्टी का मैं विरोध नहीं करता, आलोचना नहीं करता, आरोप नहीं लगाता, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। हमारे में वो उसको व्यक्तिगत रूप से आलोचना करना, आरोप लगाना, वो हमारा विषय ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इस सारी समस्या के समाधान एक बहुमत के माध्यम से समझना चाहते हैं, क्योंकि आज की सरकार बनाने का बहुमत ही गलत है, वो बहुमत ही भ्रष्ट है, तो सरकारी व्यवस्था भी भ्रष्ट होगी। तो हम उस बहुमत के ऊपर बात करना चाहते हैं। आप उसके ऊपर कोई सवाल करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि अब ये महंगाई, बेरोजगारी, इसी वजह से, तो इससे, इस समस्या से पीछा छुड़वाने के लिए ही तो हमने सत्य बहुमत बनाया। जब सरकार अच्छी बनेगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। तो उन समस्याओं के हम लोग वोट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और फिर डर के भी हम ही रहें। इस व्यवस्था को ठीक करने का ही तो विकल्प एक सत्य बहुमत है। जी बिल्कुल, आपकी जो ये कहना है कि सत्य बहुमत इसीलिए बनाया कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे, महंगाई, भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दे जो, हाँ, ये समाप्त होगा। इसको ज़मीनी सतह पर किस तरह से लेकर जा रहे हैं? ज़मीन पर तो देखिए चुनाव लड़ने पड़ेंगे, आपको राजनीति करनी पड़ेगी। ज़मीन पर ले जाने का तो यही तरीका है ना, और क्या तरीका है। तो इसीलिए हम आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में मैं स्वयं चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र से चुनाव में प्रत्याशी बना हूँ, और हम नामांकन भरेंगे। और लोगों से हमारी अपील है, हमारे कुछ कार्यकर्ता और सहयोगी सब क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और अपने जो भी हैंडबिलों के माध्यम से उनको समझा रहे हैं। तो लोगों से मेरी अपील है कि भाई सत्य बहुमत को समझकर इसको वोट दें, समर्थन दें, सहयोग दें, अपना समय दें, तो इस भ्रष्ट राजनीति को बदल दें। और चांदनी चौक क्षेत्र से सत्य बहुमत को जितवा कर अब पूरे देश की राजनीति में कैसे हड़कंप मचता है, कैसे भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था बदल जाती है, ये आप अपनी आंखों से देख लेना। 2-3 महीने के बाद में जब चांदनी चौक को जितवा दोगे तो अपनी आंखों से देख लेना। इसमें क्या है, जब आपने तो वोट देना ही है ना, उस भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को वोट देने से तो अच्छा सत्य बहुमत को वोट दीजिए। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या दलित हो, या कोई भी हो, आपको एक अच्छी व्यवस्था चाहिए हमारे। ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ चांदनी चौक से जीत करके सत्य बहुमत पार्टी के प्रत्याशी जीतकर पूरे देश को किस तरह से दिखा सकते हैं कि हमने बहुमत की जो बहुमत का जो मुद्दा ला रहे थे हम, या बहुमत की सरकार जो बनाना चाह रहे थे हम, उसमें हम कामयाब हो गए? कि एक कैंडिडेट अगर यहाँ से चांदनी चौक से जीत जाते हैं तो किस तरह से दिखाएंगे आप देश को? भाई अबुल जी, देखिए, अभी सरकार बनाने के लिए आपको 272 सांसदों का एक जादुई आंकड़े का समर्थन चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि मान लो किसी पार्टी के पास 250 ही आए हैं, सब सांसद हैं, तो वो 22 सांसद कैसे जोड़ेगा? 22 सांसद तो किसी दूसरों से खरीद फरोख्त करके, समझौते करके ही लाएगा ना, तो वो दूसरों को लाएगा। इसी प्रकार अगर एक सत्य बहुमत का उम्मीदवार एक चांदनी चौक से जीतता है तो वो सब सारी दुनिया के अंदर, सारे देश के अंदर एक राजनीतिक हलचल मचेगी कि भाई ये क्या व्यवस्था है। इस सत्य बहुमत की बात तो आज तक ना कांग्रेस ने करी, ना बीजेपी ने करी, बल्कि इन्हीं पार्टियों ने ही इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया इस बहुमत का। किसी ने तो इस बहुमत की परिभाषा बनाए बिना इस राजनीतिक व्यवस्था को शुरू किया, और बाकी के लोगों ने, बाकी की पार्टियों ने इसका खूब दुरुपयोग करके लाभ उठाया, राजनीतिक लाभ उठाया, सत्ता की मौज ली। तो जब एक देश के, मैं नहीं कह रहा कि भाई एक चांदनी चौक से जो एक सांसद जीतेगा वही पता नहीं बहुमत है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। वो पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदलेगी ना, फिर दोबारा चुनाव होंगे, फिर सारे जीत जाएंगे हम। जब एक सीट पे जीत जाएंगे, एक क्षेत्र में जीतेंगे सत्य बहुमत, तो पूरे देश के अंदर चुनाव होगा तो पूरे देश में भी जीत जाएंगे। लोगों को समझाने में तो सफल हो जाएंगे ना हम। तो अभी आप लोगों के बीच जाते हैं, ये अपनी विचारधारा रखते हैं, सत्य बहुमत की विचारधारा लोगों के सामने रखी जाती है, किस तरह के लोग इसका जो लोगों की तरफ से जवाब आता है, कैसा लोग सहयोग देने को कहते हैं या कैसा बताते हैं? देखिए, अभी तक मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ, जितने लोगों को भी हमने हैंडबिल दिए या जो मैंने चर्चा करी, जितने भी चैनलों के ऊपर मैंने बात करी,
किसी ने भी, एक व्यक्ति ने भी इसका विरोध नहीं किया। सब लोग इससे सहमत हैं, खुश हैं और वो कहते हैं जी कि अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो हम तो उसका सहयोग करेंगे, उसको समर्थन भी देंगे। तो मैं तो यही कह सकता हूँ अभी कि भाई इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, और विरोध कोई करता है तो आप बताइए हमारे को, हमने कौन सी बात झूठ लिख रखी है इसके अंदर, हमारे सत्य बहुमत के हैंडबिल के अंदर या अपने राजनीतिक विचार के अंदर, तो हम उससे बात करेंगे। लेकिन अभी तक हर व्यक्ति इससे सहमत हुआ है, हर मतदाता इससे सहमत है। वो कहता है ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो भाई ये ठीक है बात, तो सब लोगों ने अच्छा समर्थन दिया है, अच्छा इसमें समर्थन के साथ साथ वोट देने की बात करी है। तो आखिरी सवाल आपसे कि आखिरी में आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे, देशवासियों को? क्या आपके तरफ से? मैं यही कहना चाहता हूं कि सत्य बहुमत को समझकर इसको जितना भी आप अपना समय, सहयोग और समर्थन दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, आप दीजिए। अगर आप चांदनी चौक के वोटर नहीं भी हैं तो भी आपके कोई ऐसे परिचित लोग होंगे जो चांदनी चौक में के वोटर हैं, आप उनको बताइए कि भाई सत्य बहुमत को समर्थन दीजिए। और जब आप सत्य बहुमत को समर्थन दे देंगे तो यही एक सच्चा राम राज्य है। और सत्य बहुमत में आपको ये कह सकता हूँ कि किसी भी परिस्थिति के अंदर ये हारने का और घाटे का विचार नहीं है। वो बात एक अलग है कि भाई इन्हीं चुनाव के अंदर आप लोग इसको समझते हो कि नहीं समझते हो, लेकिन अगर 2024 में इसका परिवर्तन देखना चाहते हो तो आप इसको जितवाइए, वोट दीजिए अपना। आपने क्या करना है अब, आपसे कोई और तो कोई इसकी कोई मांग कर ही नहीं रहे। आप समझ के इसको समर्थन दीजिए। समझ के अगर आप इसको समर्थन दे देंगे तो अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए और अपने आने वाली भविष्य के लिए आप देखना किस तरह से राजनीतिक परिवर्तन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सत्यदेव चौधरी जी, जो एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और चांदनी चौक के जो क्षेत्र है, ये लोकसभा क्षेत्र, वहाँ से आप चुनावी मैदान में हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि चुनाव का सीधा सा मुद्दा यही है कि सत्य बहुमत की राजनीति होना चाहिए। राजनीति में जो परिवर्तन की ज़रूरत है, जो भ्रष्टाचार आ चुका है, वो भ्रष्टाचार इसी तरह से ख़त्म हो सकता है कि सत्य बहुमत की अगर यहाँ बात हो, सत्य बहुमत की सरकार बनाने पर लोग कोशिश करें तो ये परिवर्तन जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर यहाँ ये सत्यदेव चौधरी भी कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो जहाँ तक भी ये आवाज़ जा रही है, अगर ये आप चाहते हैं कि लोकतंत्र में मजबूती आए, लोकतंत्र मजबूत हो, तो सत्य बहुमत पार्टी का जो ये मुद्दा है, ये जो विचारधारा जो लेकर उठी है, इसको अपनी विचारधारा बनाएं और अपना इसको ये मुद्दा अहम मुद्दों में से बनाएं। जो अगर इसको हकीकत में जो है यहाँ से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।